मुद्दा आज का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस की मैराथन बैठक तो दूसरी तरफ बीजेपी का बड़ा दावा। मंत्री रामविचार नेताम कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जल्द ही पाला बदल सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस इस बयान को ध्यान भटकाने की राजनीति बता रही है। सवाल ये है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज होने वाली है या फिर ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। रायपुर में कांग्रेस ने इस संगठन को लेकर बड़ी कवायद की। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने और अंदरूनी हालात समझने के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। बीजेपी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधायक जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। दूसरे राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में टूट हो सकती है। इसी वजह से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ सक्रिय हुआ है। देखिए, इसलिए केंद्र वाले बार बार आ रहे हैं कि यहाँ कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। बीजेपी के इस दावे ने सियासत का तापमान और बढ़ा दिया। कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी के पास मोदी नाम की वॉशिंग मशीन है। ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को उसमें डाल दिया जाता है। दूसरे राज्यों में ये खेल चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। यहाँ बीजेपी के अपने विधायक ही उपेक्षित है। क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी नामक वॉशिंग मशीन है कि ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जांच करो और अपना वॉशिंग मशीन में डाल लो और उसको साफ करके अपने पार्टी में ले लो। ये बाकी राज्यों में डरा धमका के चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाला समय में कोई बड़ा इस तरह से घटना हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी बीजेपी के दावों को खारिज किया और इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया। उन्होंने जमीन अधिग्रहण, जंगल कटाई और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने जैसे मुद्दों को उठाया। ये जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के, जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, मनमानी तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, चंद लोगों को मुनाफा कमाने के लिए सारे खनन और सारे उद्योग एक दो लोगों को मदद कराने के लिए करना चाहते हैं, इस बात पर जनता का ध्यान ना जाए। ये कठोर सवाल सदन में जवाब ना देना पड़े। पब्लिक को, आदिवासियों को, गरीबों को, जनजाति के लोगों को, उनको जो आप बेघर कर रहे हैं, उसी ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। 2.5 साल का समय बचा है। जब भाजपा की सरकार की विदाई होनी तय है, पूरी कांग्रेस पार्टी इस मजबूती से आगे बढ़ रही है। सब एक मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कांग्रेस संगठन आज हम धरातल तक, पंचायत, वार्ड, बूथ तक हमारा गठन हो रहा है और बहुत जल्द हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, खासकर महिला आरक्षण को लेकर भाजपा को बेनकाब करने के। छत्तीसगढ़ की सियासत में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि इसके पीछे रणनीति, संगठन और सत्ता की लड़ाई भी छिपी है। एक तरफ बीजेपी का दावा, कांग्रेस में टूट की आहट, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप, एजेंसियों और नैरेटिव के जरिए दबाव की राजनीति। अब देखना होगा कि ये सियासी वार पलटवार आगे किस दिशा में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो बिल्कुल आज का हमारा विषय ही है कांग्रेस में क्रैक या बीजेपी का ट्रैक, क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आए हैं, दोनों ही पार्टी दावा कर रही है कि इधर के विधायक हमारे कॉन्ट्रैक्ट में और उधर के विधायक हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए समझेंगे इसको। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील चौधरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। अभय नारायण जी है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अनिल चौबे जी है हमारे साथ, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में अनिल जी आप ही से करूँगा। जिस तरह से रामविचार नेताम जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में टूट की स्थिति है और बंगाल चुनाव के बाद बहुत से कांग्रेस के जो विधायक है वो इधर आ सकते हैं। क्या वाकई में कुछ लोग हैं आपके संपर्क में छत्तीसगढ़ में? सुनील जी 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 राम राम, जय जोहार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसा है कि उनका संगठन जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, या ये कहिए कि कोमा में चल रहा है। अब इनके कार्यकर्ता जो है ना, वो कार्यकर्ता केवल और केवल व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं। ग्राउंड पे इनका कुछ नहीं है। कांग्रेस संगठन इतना कमजोर हो गया है कि आप देखेंगे कि सरगुजा में पदाधिकारियों की घोषणा हो गई तो वो भागने लगे, डोंगरगढ़ में घोषणा हो गई तो भागने लगे। रायपुर में क्या हुआ कि माननीय राहुल गांधी जी एक बैठक लिए और उसमें बैठक में बताया कि जिला अध्यक्ष जो है वो तो विधायक की टिकट, सांसद की टिकट ही बांट देंगे। यहाँ तो जब वार्ड अध्यक्षों की सूची घोषित हुई तो निरस्त हो गई। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की स्थिति यही है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के विधायकों को समझ में आ रहा है कि जैसे महिला आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया तो उनका भविष्य कांग्रेस का गर्त में है। ठीक है। उसी प्रकार से नक्सलवाद समाप्त हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर में। और धर्मांतरण के जब कानून पर चर्चा की बात आई, जो बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की थी, तो कांग्रेस को पलायन करना पड़ा। इस प्रदेश के अंदर में किसान समृद्ध हो रहा है, महिलाएं मजबूत हो रही हैं और कांग्रेस के विधायकों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। तो इसलिए कांग्रेस के विधायक भी समझ रहे हैं कि भविष्य नहीं है, नेता नियत कुछ नहीं है। और ये सचिन पायलट जी जो हैं, वो तो खुद ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ऐसी क्रैश हो गई कि कोई पायलट बचा नहीं पाएगा। और इनका ज्यादा इंटरेस्ट तो राजस्थान में, तो कह भी दिया है कि मैं तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी पद से मुझे हटा दीजिए। बेचारे मन मार के आते हैं, क्या करें। जब पता लगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ होने वाला है, भागते दौड़ते आए हैं। दीपक बैज जी का मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और माननीय दीपक बैज जी, इनकी विदाई होने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी के सबसे असफल अध्यक्ष यदि कोई है तो दीपक बैज हैं, जिनके नेतृत्व में पार्टी संगठन उनका जो है कांग्रेस संगठन गर्त में गया, एक चुनाव नहीं जीत पाए। और चरणदास महंत जी, सबको पता है, चरणदास महंत जी केवल अपने और अपनी पत्नी के विषय में ही सोचते हैं, कांग्रेस के विषय में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए उनका भी जाना मुझे लग रहा है तय है। और कांग्रेस के विधायक भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस डूबती नाव है, अब इसमें सवार नहीं होना है। ठीक है, चलिए अभय जी कांग्रेस डूबती नाव है। अब कुछ भी, कोई भी जो लोग हैं वो कांग्रेस में इस नाव में सवार नहीं होना चाहते। सचिन पायलट आए हैं, जिस तरह से मैराथन बैठक लिए, क्या वाकई में सिर्फ बैठक लिए या कुछ है? जिस तरह से बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, हो सकता है बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद वो इधर आ जाए। पांडे जी, सुनील चौधरी जी को मैं अच्छा प्रवक्ता मानता हूं, लेकिन जिस तरह का सपना इस देश में नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, जो ट्रम्प के इशारे पर चलते हैं, जिस तरह का सपना अमित शाह जी देख रहे हैं, जो विदेशों के तमाम उन लोगों के इशारे पर चलते हैं जो व्यापार कर रहे हैं विदेशों में, जिस तरह का सपना विष्णुदेव साहब नहीं देख पा रहे हैं, उसको सुनील चौधरी जी ने देख लिया। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है, आप अपनी बात भी कहिए, लेकिन हंस रहे हैं लोग आपकी बात पर। कांग्रेस मुक्त भारत देखने के लिए मोदी जी तरस रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए अमित शाह ने पूरी सरकार को हथिये पे ला दिया है, पूरी सरकार के संवैधानिक आयोगों को खतरे में डाल दिया है, पूरी व्यवस्थाओं को तहस नहस में काम कर दिया। लेकिन कांग्रेस जहां थी वहां है और आगे रहेगी। ये वो दक्षिणपंथी पार्टी नहीं है जिसको ट्रम्प रिमोट से चलाता है, ये वो पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है जिसे अडानी रिमोट से चलाता है। ये कांग्रेस है, इसके कार्यकर्ता मजबूती से चलाते हैं, ये विचार से चलती है, ये लोकतंत्र को मानती है, ये संविधान को मानती है। अब सचिन पायलट क्यों आए, ये व्याख्या सुनील चौधरी जी करेंगे। चरणदास महंत जी और दीपक बैज जी का कार्य कितना है, उनकी क्षमता कितनी है, इसको सुनील चौधरी जी नापेंगे, तब तो हो गया।
भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही खुद रहे हैं। आज आप नापिए कि आज 2.5 साल शासन को हो गया पांडे जी, 1.5 साल नगर निगम बने हो गया, आज तक इनके एल्डरमैन नहीं बने हैं, आज तक इनके निगम मंडल पूरे नहीं हुए हैं। आज विधायकों के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के विधायक सुनते नहीं। वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर जी को हाउस अरेस्ट करने की नौबत आती है। यहाँ नितिन नवीन जी प्रभारी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कौन प्रभारी है कौन भारी है पता ही नहीं, रिमोट दबता है। ठीक है। और रिमोट से कितने प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई रायगढ़ का मुख्यमंत्री है, कोई बिलासपुर का मुख्यमंत्री है, कोई राजनांदगांव का मुख्यमंत्री है। सरकार रमन सिंह चला रहे हैं कि सरकार विष्णुदेव साय चला रहे हैं कि सरकार ओपी चौधरी चला रहे हैं कि सरकार वो तमाम अधिकारी पूछ लेंगे। ठीक है सुनील जी से, ठीक है भाई, मैं सुनील से पूछ लूंगा सरकार कौन चला रहा है और कहाँ पे दिक्कत है। अनिल जी से छोटा सा सवाल लेता हूँ। अनिल जी, आज जिस तरह सचिन पायलट ने मैराथन बैठक लिया, आपने वो भी देखा होगा। रामविचार नेताम जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर विधायकों में टूट है और कुछ जो कांग्रेस के विधायक है वो अपना पाला बदल सकते हैं। क्या कहेंगे अनिल जी आप? समूल अंत होने वाला है। देखिए पांडे जी, जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश में बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई है, उसमें अभी छत्तीसगढ़ में फिर भी ठीक है, काफी विधायक हैं इनके और विपक्ष की भूमिका भी ठीक ठाक निभा रहे हैं। अब रहा सवाल कि रामविचार नेताम ने एक कयास लगाया है कि अगर वहां पर भगदड़ मचती है तो काफी विधायक भाजपा में आ सकते हैं, लेकिन जो नियम है उसके तहत ही आएंगे तो यहाँ पर उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, अन्यथा तो वो सब निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि इतने सारे विधायक टूट के आ जाएंगे। अच्छा, अब कोई आदिवासी एक्सप्रेस भी नहीं चल रही है जो अब से हमेशा चलती थी छत्तीसगढ़ में, तो इस संभावनाएं बहुत कम है। अब रहा सवाल कि इनके संगठन का, इनका संगठन वाकई बहुत बुरी स्थिति में है। 5-7 बड़े नेता हैं, इसलिए 5-7 किस्म के संगठन हैं वहां पर। तो जब तक ये संगठन जो ये 5-6-7 नेताओं के संगठन हैं, जब तक इनको टूट के ये इकट्ठे नहीं होंगे, कांग्रेस की दुर्दशा बनी रहेगी। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, सुनील जी से ले लेता हूं सवाल में। सुनील जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी जो है टूट की स्थिति, क्योंकि हमने देखा है कई लोग हैं जो आपके पार्टी में भी नाराज चल रहे हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, लगातार वो चीज सामने आते हैं। और जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठननिष्ठ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी विचारधारा को लेकर के बहुत मजबूती से काम करता है। आप बंगाल में देखे हैं ना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को लड़ते हुए देखे ना, भाजपा के योद्धा हैं वो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, लोगों को लगता था कि ये सरकार को कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से लड़ा, सारे कयास को फेल करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया है। देखिए, कांग्रेस के विधायकों के मन में संशय क्यों आता है, उसका मैं एक साक्षात उदाहरण आपको देता हूं। इनके रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने बयान दिया था कि कांग्रेस में सब कुछ बिकता है, आप पैसे से खरीद सकते हो। इनके बेलतरा के पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने आरोप लगाया था किस पर, इनकी प्रभारी कुमारी शैलजा पर 4 करोड़ रुपए में टिकट बेच दिए। ये अधिकृत रूप से बयान था और पैसा उनके पिता के माध्यम से हवाला के द्वारा पहुंचा है। वैसे ही अगर बात करें तो नलिनी मेश्राम प्रदेश कांग्रेस की महिला कांग्रेस सचिव थी, उन्होंने 2 करोड़ में सौदा हुआ और 30 लाख ठग लिए उनको विधायक और मंत्री का उनको बताया गया था। तो कांग्रेस का जो इतिहास है और कांग्रेस की जो परंपरा है वो सारी बातें कह रही है। मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के विधायकों के मन में डर भय है। उनको पता है कि जैसे देश की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर महिलाएं भरोसा कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर महिलाएं भरोसा कर रही है, विकास के जो द्वार खुले हैं छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, उनका यहां पर भविष्य असुरक्षित है।
इसलिए वो अपना भविष्य बचाने के लिए निश्चित रूप से इस विचार में है और संपर्क में है। माननीय रामविचार जी नेताम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो कह रहे हैं निश्चित रूप से लोग संपर्क में हैं। ठीक है। और इस संपर्क के माध्यम से वो चाहते हैं। लेकिन दीपक बैस तो ये ठीक है, सुनील जी, दीपक बैस तो ये भी कह रहे हैं कि आपके विधायक भी कुछ संपर्क में है। दीपक बैस जी के खुद के विधायक उनके संपर्क में नहीं है, तो हमारे कौन से विधायक? चलिए ठीक है, अभय जी से ले लेता हूं मैं। ठीक है, दीपक बैस जी ये बता दें कि वो अपने विधायकों के साथ कब बैठते हैं। दीपक बैस जी ये बता दें कि अपने विधायकों पर नियंत्रण कर पा रहे हैं क्या? वहां पर तो भैया माननीय भूपेश बघेल जी नियंत्रण में रखते हैं, वहां पर माननीय चरणदास जी नियंत्रण में रखते हैं, वहां पर तो बहुत सारे लोग नियंत्रण करने, केवल और केवल नियंत्रण नहीं है तो दीपक बैच का नहीं है। ठीक है अभय जी, स्थिति यही है कि भागम भागी मचने वाली है। सबको पता है भविष्य असुरक्षित है और कांग्रेस डूबती नाव है, कोई उसमें नहीं बैठना चाहता है। संगठन सृजन नहीं, संगठन का विसर्जन हो रहा है। ठीक है, ठीक संगठन इनका है, गर्त ठीक है में सुनील चला जी, गया। लौटूंगा मैं। अभय जी, आपने सुना सुनील जी की बातों को, डूबती नाव है, कोई सवार नहीं होने चाहता। पांडे जी, छोटी मुंह बड़ी बात करने के हम लोग आदी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी 2028 में अगर 14 विधायक ले आएगी तो इसी डिबेट में मैं फिर सुनील जी के साथ बैठूंगा। ये ऐसी बात करते रहें, ऐसी सपना देखते रहें और ऐसी सरकार के तेल लगाते रहें। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप जनता की बात करिए। आज सुशासन त्योहार आपको क्यों मनाना पड़ रहा है? क्यों घर में मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं? क्योंकि धरातल पे कोई योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। 2 योजनाएं इनकी छोड़ दो, 2100 रुपये धान का बोनस। शासन तिहार का मतलब ही धरातल में पहुंचना है। आपके जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं चलती हमारी सरकारें। पूरा सुनील जी सुन लीजिए, मैं आपको सुना, थोड़ा सुनने का साथ रखिए। जनता 14 सीट से नीचे उतारेगी ना तो सुनना भी नहीं पड़ेगा। आपके 14 रह पाएंगे कि नहीं, सोचो। ठीक है, सुन लेते हैं अभय जी को भी। बात क्या आप कहाँ गए थे? थोड़ा सुनिए, धीरज रखिए। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे साथी हैं। हम और आप पार्टी की तरफ से बैठे हैं। आप सरकार के प्रवक्ता बनने की कोशिश मत करिए। सरकार आपको कोई पद नहीं दे रही है, आप वैसे रहेंगे, प्रवक्ता ही रहेंगे, कोई पद नहीं मिलने वाला है। सरकार की तरफ मत जाइए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहिए। और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य यही है, हम तो पर्ची चलिए ठीक है, ठीक है सुनील जी, ठीक है, मुद्दे में ही रहकर हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अभय जी अपनी बात रखिए। 240 में आ चुके हैं, 303 थे, 400 का सपना देख रहे थे, आ गए 240 में, उसमें भी 108 दूसरी पार्टी के लोग। राज्यसभा में बहुमत दूसरी पार्टी के सदस्य लाके, लोकसभा में बहुमत नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे। अरे बैसाखी पे चलने वाले लोग अगर इतना सपना देखेंगे, जिसकी एक बैसाखी नीतीश कुमार कब डुबा दें, एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू कब डुबा दें, और बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में हमने देखा है चुनाव आयोग को काम करते। ठीक है अभय जी, अभय जी, ठीक है अभय जी, अभय जी, जिस तरह से आज बैठकों का दौर चला, अभय जी जिस तरह से आज बैठकों का दौर चला, सचिन पायलट ने जिस तरह से आज 1-to-1 विधायकों से चर्चा किया, ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा किया, जिला अध्यक्षों से चर्चा किया, तो क्या माना जाए आगामी रणनीतिक तैयारी? क्योंकि सचिन पायलट ने कहा है कि हम सरकार के खिलाफ अब आम जनता के पास जाएंगे और बताएंगे कि सरकार जो है 2.5 साल में कुछ नहीं किया। तो क्या बात को रखेंगे जनता के पास जाके? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है, सुशासन की सरकार चल रही है, सब काम हम कर रहे हैं। संगठन सृजन हुआ था, नए जिला अध्यक्ष बने हैं, नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, नए हमारे पंचायत और बूथ अध्यक्षों की सूची भी रायपुर पहुंच चुकी है, जिले की कार्यकारिणियां बनी है। तो सचिन पायलट जी आए थे तो ब्लॉक अध्यक्षों से 1-to-1 बात हुई, जिला अध्यक्षों से बात हुई, सरकार के खिलाफ कौन कौन से मुद्दे हैं। जिस तरह नारी बंधन को लेकर द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन ने किया था ना, वही चीरहरण भारतीय जनता पार्टी नारी बंधन का कर रही है। पास विधेयक को पास नहीं हुआ, जो विधेयक पास हो चुका है उसको विधानसभा में बहस कराना, नगर निगमों में बहस कराना, नगर पंचायतों में बहस कराना, इन सब विषयों पे बातचीत हुई कि इसमें हमारी रणनीति क्या बनेगी, हमारी महिला कांग्रेस इसकी लड़ाई कैसे लड़ेगी। और जो सुनील चौधरी जी से मेरा यही निवेदन है कि जरा कांग्रेस की खबर रखते रखते उन कार्यकर्ताओं की खबर रख लें जो 2.5 साल में सिसक रहे हैं, उन किसानों की खबर रख लें जिन्होंने सरकार बड़ी उम्मीद से बनाई थी और जो टोकन लेके घूमते रह गए, जिनका रकबा काट दिया गया, आज जिनको खाद नहीं मिल रहा है, खाद ब्लैक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी अब ट्रम्प जी बताएंगे कि खाद रूस से आएगा, कि खाद बेल्जियम से आएगा, कि खाद ईरान से आएगा। सब चीज तो ट्रम्प तय कर रहे हैं, तो यहाँ भी ट्रम्प तय करेंगे खाद कब मिलेगा। ठीक है, तो खाद के विषय में
किसानों के विषय में, वर्तमान जो हमारी संगठन की स्थिति है, संगठन की कोई बात है, उस विषय में 1-to-1 चर्चा किया उन्होंने। और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। आप देखिएगा तो शासन त्योहार का आज पहला दिन था। ठीक है, ठीक है, ठीक है अभय जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सुनील जी, कांग्रेस का साफ तौर पर यह भी कहना था कि बीजेपी के पास मोदी का वॉशिंग मशीन है, ईडी और सीबीआई, क्या उसी माध्यम से आप लोग कांग्रेस के विधायक को लाने का विचार कर रहे हैं? देखिए, यदि कोई देश की संस्थाओं पर जिस पर गर्व करना चाहिए, यदि उसको इस तरह की उपमा दी जाएगी तो इस देश की जनता ऐसे लोगों को माफ करेगी क्या? ईडी यदि देश के हित में काम करती है, सीबीआई देश के हित में काम करती है, और उसको कांग्रेसी इस प्रकार से कहते हैं, इसीलिए ये सैकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। डबल डिजिट नहीं जा रही है कांग्रेस की, और पूरे देश में केवल 2 जगह सरकार है और धीरे धीरे उखड़ते जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का संगठन गुटबाजी से ग्रसित है और ये खाली पोस्टरबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। सड़क में निकल ही नहीं रहे, 850 में आरक्षण देंगे, 542 में नहीं देंगे, 0/17। अच्छा अभय भैया एक बात बता दो, एक छोटा सा प्रश्न आरक्षण नहीं देंगे और 850 में देंगे। ये कौन सा नारीबंधन है? आपके पास है? नारीबंधन की बात कर रहे हैं क्या? अभी सचिन पायलट जी 70 लाख से चालू नारीबंधन 60 लाख में पहुंच गया। क्या 70 लाख का नारीबंधन 60 लाख में पहुंच गया। और आपको बता दूं, किरण सिंह देव जी का पता है? लोग आवेदन किरण सिंह देव जी कौन है भारतीय जनता पार्टी के? दे रहा है वो बन जा रहा है। आपको तो मंत्री दिखेंगे, प्रतिपक्ष बन गया, जो दिखेंगे, नेता प्रतिपक्ष बन गया, और वैसे लोग सेटिंग वाले बन जा रहे हैं। जो कांग्रेस के लोग कब बहाल करोगे, उनके विषय में सोचोगे। जोगी कांग्रेस के विषय में क्या बोलेंगे, इस पर भी तो जवाब दे दीजिए भैया। और हाँ, खाद पानी कांग्रेस को नहीं मिल रहा, हड़बड़ाहट हो रही है। कांग्रेस का खाद पानी बंद हो गया, भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए कांग्रेस को हड़बड़ाहट है। बड़ी इस पाला बदलने की बात कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में 3100 रुपया कहीं नहीं मिलता, 21 कुंटल प्रति एकड़ कोई नहीं देता। एक बार में पैसा दे रहा है, 4 बार में लटका भटका के छत्तीसगढ़ में सब समृद्ध हो रहे हैं। सरकार जनता के बीच में है, घोटाला करने वाले जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्या करने वाले। और हाँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के तरफ कभी बोलने का साहस मत करिए। भाजपा का कार्यकर्ता जड़ से उखाड़ फेंकता है, जड़ से उखाड़ फेंका कांग्रेस को पूरे देश में। आप बताइए कहां सरकार बना पा रहे हो? भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने कहां सरकार बना पा रहे हो? हमारे एक कार्यकर्ता के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन निष्ठ वैचारिक दृष्टि से पूरी तरह संकल्प लेकर के, और पता नहीं है कहां है। ठीक है सुनील जी, 2 मिनट सुन लेते हैं उनको भी। ठीक है जी अभय। जिला अध्यक्ष आके आरोप लगाता है कि माइनिंग में हमारी चलती नहीं। बिलासपुर का जिला अध्यक्ष माइनिंग ऑफिस में खड़ा करके आरोप लगाता है कि रेत चोरी हो रही है, रेत निकाला जा रहा है। बहुत भ्रष्टाचार किए भैया। माइनिंग के अधिकारी हमारे सुनते नहीं, ये जिला का भाजपा अध्यक्ष कह रहा है। धमतरी में इस्तीफा हो रहा है, भाटापारा में इस्तीफा हो रहा है। अपनी पार्टी की तरफ देखिए, दूसरे के जिलों में झांकने से आपकी पार्टी नहीं चल जाएगी। चलिए ठीक है, अनिल जी से ले लेता हूं। ठीक है, तो आते ही नहीं छत्तीसगढ़ से जिनको भेज दिए, बल्कि पप्पू यादव, रंजीता रंजन जी के पति। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा मैं। देखिए छोटा सा सवाल जो है अनिल जी से ले लेते हैं। अनिल जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपने सुना, क्या लग रहा है, क्या वाकई में स्थिति आने वाले समय में बन सकती है? क्योंकि हम देश भर में देख रहे हैं कई विधायक जो है इधर से उधर हो रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी वो स्थिति बन सकती है? पांडे जी, ऐसा है कि दोनों प्रवक्ता मुख्य मुद्दे से भटक गए थे, दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचार। इधर मुख्य मुद्दा ये था कि क्या ये विधायक टूट सकते हैं कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की रायपुर में, छत्तीसगढ़ में नहीं है कि कोई विधायक टूटे, क्योंकि टूटने के लिए इनको वो 1/3 विधायक टूटना पड़ेंगे, जो एक बड़ी संख्या होती है। ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। और 1, 2, 4 अगर टूटेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो कौन अपना पेंशन का जो है मोह छोड़ेगा, इसलिए संभावनाएं कम लग रही हैं। लेकिन हाँ, ये राजनीतिक मुद्दा जो उन्होंने रामचंद्र नेताम जी ने उठा दिया है, इसके पीछे ये है कि कांग्रेस के अंदरूनी खाने में भारी असंतोष है। अब वो असंतोष किस रूप में विस्फोट लेता है और
कहाँ उसके मतलब छींटे जाते हैं, ये एक अलग बात है। ठीक है। और अभी जो भी नेतृत्व है यहाँ पर, उसके बस में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस है नहीं, ये तो साफ है, काफी दिनों से देख रहे हैं। अब आगे इनकी स्थिति चाहे पायलट चौहान चाहे जो भी आए, जब तक ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी तब तक ये इस टाइप से खबरें बाहर निकल के आती रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, समय समाप्त हो चुका है, इसलिए इस विषय को यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो कुल मिलाकर आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में आज सचिन पायलट आए हुए थे, लगातार कांग्रेस भवन में मैराथन बैठक लिए, लेकिन बैठक के बाद जो उन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रही है, लेकिन रामविचार नेताम ने भी एक बड़ा बयान देकर सियासत को गरमा दिया है कि कुछ विधायक इधर से उधर आ सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी किसके पार्टी से कौन विधायक इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि हमारा विषय ही आज का था कांग्रेस में क्रैक या बीजेपी का ट्रैक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।